मध्य प्रदेश में उपचुनाव अक्टूबर-नवंबर में हो सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया, लेकिन भाजपा और कांग्रेस अपनी तैयारियों को तेज करने में जुट गए हैं। हालांकि कांग्रेस अपनी तैयारियों में वर्चुअल के बाद एक्चुअल में बीजेपी से पिछड़ती दिखाई दे रही है। दरअसल 27 में से 16 सीटें उपचुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग में हैं। सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में भाजपा पहले ही मेगा सदस्यता अभियान चलाकर अपना दम दिखा चुकी है, जबकि कांग्रेस ने अब जाकर उपचुनाव के प्रचार की तैयारी ग्वालियर चंबल से करने की रणनीति बनाई है। पार्टी पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ 18-19 सितंबर को ग्वालियर चंबल दौरे पर जाएंगे। कमलनाथ जी का चंबल संभाग का ग्वालियर संभाग का दौरा है। निश्चित रूप से वहाँ के लोगों के एक नहीं कई निमंत्रण भी आए थे और उस पर वो जा रहे हैं और खुशी की बात है, जाना भी चाहिए। बात भाजपा की जाए तो उसने सिंधिया के प्रभाव वाले इस अंचल में 22 से 24 अगस्त तक सदस्यता अभियान चलाकर ऐसा मनोवैज्ञानिक माहौल बना दिया कि कांग्रेस यहाँ काफी कमजोर है। बीजेपी की माने तो इस अंचल में 3 दिन चले मेगा सदस्यता अभियान में 76,000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। 3 दिनों तक सदस्यता अभियान चलाने के बाद बीजेपी के दिग्गज चंबल में जुटे हुए हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि 2018 में यही वो रण था जहां बीजेपी पिछड़ी और सत्ता से दूर रह गई। इस बार बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। 40-50 साल तक जो ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करता रहा हो, जो सेठ के घर में पैदा हुआ हो, वो जनता के बीच नहीं जा सकता। 15 महीने में हमने सरकार के समय भी देखा और अभी भी देख रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के बाद ग्वालियर चंबल इलाके में कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा चरमरा गया है, जिससे कांग्रेस के लिए सिंधिया के गढ़ में नए सिरे से पार्टी को खड़ा करना चुनौती बन गया। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि वर्चुअल और एक्चुअल दोनों में बीजेपी से पिछड़ने के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ के ग्वालियर चंबल दौरे से कांग्रेस उपचुनाव में अपनी पकड़ को कितना मजबूत कर पाती है। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, देर कर दी मेहरबा आते आते। पिछली बार जो विधानसभा के चुनाव हुए थे 2018 में, उस समय जो था ग्वालियर चंबल संभाग काफी इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि वहां से बहुत सारी सीटें कांग्रेस की झोली में गई थी। और अब जब उपचुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में, उस समय 27 सीटों पे होने हैं और जो मैक्सिमम सीट्स है ग्वालियर चंबल संभाग की। तो ये जो संभाग है बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। और हमने ये इसलिए कहा कि देर कर दी मेहरबा आते आते, क्योंकि कमलनाथ जी जो है अब जा रहे हैं इस संभाग के दौरे पे, 2 दिन के दौरे पे जा रहे हैं। और बीजेपी का आरोप है कि जब इनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने 1 दिन का दौरा भी इस संभाग का नहीं किया। तो अब जब जाएंगे तो कैसा रहेगा माहौल? क्या कांग्रेस के फेवर में आएगा, करवट बदलेगी, या बीजेपी तो इतनी एक्टिव है, चाहे एक्चुअल की बात करें, वर्चुअल की बात करें। अभी 3 दिन वहां पे सारे बीजेपी के जितने प्रमुख नेता थे वो सब यहाँ पे थे, सदस्यता अभियान हुआ और बीजेपी जो है वहां पे कहीं ना कहीं अपना परचम फहराने में कामयाब होगी। चलिए इसी विषय पे हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी। फोन लाइन पे हमारे साथ हैं विभा पटेल जी और साथ में है नेहा बग्गा जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो विभा पटेल जी आपके पास आऊंगी। क्या कहेंगी आप? कमलनाथ जी इतने देर से जागे, अब जा रहे हैं ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पे। देखिए मुक्ता जी, देर से जागे की बात ही नहीं है। जब से यहाँ पर आप प्रदेश में देख रही हैं, लोकतंत्र के जिस तरह से चीरहरण करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई,
और हमारे जो बिकाऊ विधायक हैं, उन्होंने जब से पाला बदला तब से ही लगातार कमलनाथ जी संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं और निश्चित तौर से हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हुए उसे मजबूत करने में अभी तक लगे हुए हैं। एक बात। दूसरी बात ये थी कि जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कमलनाथ जी जब सीएम थे तब कभी वहां नहीं गए। देखिए, दरअसल वहां पर जिस तरह से सिंधिया जी ने एक अपने आप को सूडो मुख्यमंत्री का स्थापित कर रखा था और जिसमें ना वो पसंद करते थे कि कोई भी नेता बिना उनकी अनुमति के उस अंचल में कोई भी जाए और ना ही वो यह पसंद करते थे कि एक भी ट्रांसफर पोस्टिंग बिना उनकी मर्जी के उस क्षेत्र में कोई भी करे। तो ऐसे परिदृश्य में जब भी भूमि पूजन हुए, जब भी लोकार्पण हुए, तो करोड़ों करोड़ की जो भी योजनाएं वहां पर लागू की गई, जो भी कर्ज माफी की काम किए गए, वो सारे के सारे सिंधिया जी ने अपने नेतृत्व में ही करना पसंद किए और उनको जो पसंद नहीं था वो उसे स्वीकार नहीं करते थे। और हमें कहने में इसमें कोई हिचक नहीं है कि सिंधिया जी को इतना सारा महत्व मिलने के बाद भी उनके मन में कहीं ना कहीं ये जो एक सत्ता लोलुपता थी उसको दिखाया। और आज जिस तरह से कांग्रेस अब आगे बढ़ रही है उसमें जाना महत्वपूर्ण अपनी जगह पर है, लेकिन संगठन को जो जिस तरह से कमलनाथ जी लगातार मजबूती प्रदान कर रहे हैं वो आगे आने वाले चुनाव में दिखेगा और कांग्रेस को वहां बड़ी संख्या में सफलता मिली। जी नेहा जी, क्या कहेंगी आप? विभा जी ने कहा चीर हरण किया बीजेपी ने यहाँ पे सत्ता का, और उनका कहना है कि सिंधिया जी किसी को बिल्कुल नापसंद करते थे कि कोई भी उनके क्षेत्र में आए। तो इस बार अभी तो हमने देखा था बीजेपी के दौरे जो था 3 दिन का, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, तमाम बड़े जो आपके बीजेपी के लीडर्स थे वो सब मौजूद थे। देखिए, विभा जी हो या कांग्रेस पार्टी के कोई भी अन्य नेता हो, अब ये जितना भी राग अलाप लें, सत्य तो ये है कि जिस चलो चलो की नीति में कमलनाथ जी चल रहे थे उसमें चलता कर दिया सभी विधायकों ने जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए सिंधिया जी के साथ। और इस नीति को मध्य प्रदेश की जनता ने भी करीब से देखा। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने के बाद ग्वालियर चंबल में एक बार ना पहुंचा हो, जो बाढ़ आने पर किसानों के बीच ना पहुंचा हो, जो ओला पाला में किसानों के बीच में ना पहुंच के खड़ा हुआ हो, और जो सारा शासन प्रशासन चलाने का काम ट्विटर के माध्यम से कर रहे हो, तो आज मुझे लगता है कि आपने जो विषय रखा है ये बहुत हैरान करने वाला नहीं होगा जनता के लिए, क्योंकि जनता जानती है कि कमलनाथ जी सीओ मुख्यमंत्री के तौर पर पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे। असल में मुख्यमंत्री का जो फर्ज है वो कौन निभा रहा था वो तो हम सब जानते हैं, और कई बार कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने और मंत्रियों ने इस बात को सामने लाके खड़ा किया है। खैर, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को एक चुनौती की तरह देखती है, और उसी के तहत अभी भी जिस तरीके से आपने कहा कि चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हो वीपी शर्मा जी, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, चाहे शिवराज जी हो, चाहे सिंधिया जी हो या अन्य विधायक जिनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है क्षेत्रवार, कम से कम 4 बार विधायकों से, वहां के मंडल अध्यक्षों से, पन्ना अध्यक्षों से सबसे मुलाकात कर, सबसे बैठकर रणनीति तय की गई है। और ये 1 या 2 बार की बात नहीं है, 4 बार, और ऐसी सैकड़ों जो है वर्चुअल सभाएं हो चुकी हैं। तो वर्चुअल के बाद एक्चुअल भी अब जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के पास पहुंच रही है, जनता के बीच में पहुंच रही है। और जहां तक है भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी का विजन बिल्कुल क्लियर है, नेतृत्व बिल्कुल क्लियर है, एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यतः अपने कार्यकर्ता, कार्यक्रम और कार्यालय पर ध्यान देती है। लगातार विधानसभावार कार्यालय जो है खोले जा रहे हैं, जो कार्यकर्ता है उनको संबोधित किया जा रहा है, उनसे 4 बार की बैठकें हो चुकी हैं और कार्यक्रम भी लगातार आप जी विभा जी आपके पास आऊंगी। ऐसा लग रहा है, अब लगने लगा है जैसे कांग्रेस जो है वर्चुअल दुनिया से निकल के एक्चुअल की ओर अग्रसर हो रही है, धीमे धीमे जो ये दौरा होने वाला है। नहीं तो अभी तक जैसा बीजेपी आरोप लगाती आ रही है बार बार कांग्रेस के ऊपर कि आप लोग जो है ट्विटर पे एक्टिव नजर आते हैं, आपके जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, सब वर्चुअल दुनिया में जी रहे हैं, एक्चुअल में कहीं नहीं है। तो अब लग रहा है जैसे एक्चुअल की ओर कांग्रेस अग्रसर कर रही है। देखिए, मुझे तो बड़ी हंसी आती है मुक्ता जी, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता इस तरह की बातें करते हैं। दरअसल जिस तरह से जितने नेताओं का आपने नाम लिया वो क्यों ग्वालियर चंबल संभाग में गए वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, और यदि कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो मैं उसे क्लियर कर देती हूँ। सारे नेता इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता ग्वालियर चंबल संभाग में इसलिए पहुंचे क्योंकि जितने
सिंधिया जी को छोड़कर बाकी के जितने भी नेता हैं वो आज तक केवल और केवल सिंधिया जी का विरोध कर ही नेता बने हैं। उन्होंने तमाम ऐसे आरोप लगाए हैं सिंधिया जी पर, व्यक्तिगत सार्वजनिक रूप से जिस तरह से दोषारोपण किया है, आरोप लगाया है, और हमेशा जिस तरह की बातें वो लोग करते रहे हैं एक के ऊपर लांछन लगाने का काम, वो जो है आज उस पर पर्दा डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर इकट्ठे इसीलिए हुए, ये दिखाने के लिए कि भाई हम सब एक हैं। लेकिन जिस तरह का अंतर्द्वंद आज भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, एक दूसरे की जिस तरह से सिर्फ टव्वल के लिए सारे नेता तैयार बैठे हैं, वो उसका कारण है कि ये सारे नेता एक साथ वहां पहुंचे। एक बात, दूसरी बात मैं कह रही हूँ, चाहे ये जितनी भी वर्चुअल रैली कर लें, चाहे ये जितनी भी वर्चुअल सदस्यता अभियान कर लें, लेकिन जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि एक और काम करने वाली पार्टी थी और दूसरी और केवल बातें बनाने वाली पार्टी है। जिन मुख्यमंत्री की ये बात करते हैं, ओले पाले की ये जो बात करते हैं, मैं तो उन्हीं मुख्यमंत्री जी का उदाहरण देना चाहती हूँ कि शिवराज सिंह ने जिस खेत में बैठकर फोटो खिंचाया, उसी किसान को ओले पाले का मुआवजा नहीं मिला था। और ये किस मुआवजे की बात करते हैं? इन्हें सीडी दे दी जाती है तो इन्हें विश्वास नहीं होता। दरअसल बात ये है कि इनकी आदत पड़ चुकी है केवल और केवल आरोप लगाने की। और ये जो आज कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर विधायक भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, तो मुझे तो आश्चर्य होता है कि जो पूरा ज्ञान का इल्हाम है वो 1 या 2 दिन पहले ही क्यों होता है? क्यों इस तरह से विधायक खरीदे जाते हैं? क्यों उनको बंदी बनाकर बेंगलोर में रखा जाता है? क्यों नहीं उन्हें स्वतंत्र होकर अपना मत प्रकट करने के लिए उपस्थित होने दिया जाता? देखिए, जिस तरह से नजरबंद बनाया गया, जिस तरह से उनको बंदी बनाया गया, और विधायकों को जिस तरह से हर जगह पर आप देखिए कि लालच देकर एक के बाद एक जिस तरह से विधायकों को खरीदा जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक नई परंपरा कायम कर दी है, एक नई परंपरा की शुरुआत कर दी है कि लोकतंत्र, जनता जो मत दे उस पर इन्हें विश्वास नहीं है, जनता के दिए हुए अभिमत पर इन्हें विश्वास नहीं है। केवल पैसा और मुद्रा के दम पर सरकार बनाना चाहते हैं। और अब तो मैं तो कहना चाहती हूँ नेहा जी से, यदि अगर इनकी कहीं सुनवाई हो तो ये अपनी पार्टी में इस बात को रखें और अपने शीर्षस्थ नेतृत्व के पास जाकर इस बात को रखें कि चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। अडानी अंबानी को आप ठेका दे दीजिए कि जो ज्यादा विधायक खरीद के ले आएगा केवल और केवल उसी की सरकार बन जाएगी। अब लोकतंत्र की अहमियत इनके लिए नहीं है। जो इनके लोकतंत्र की अहमियत है कि नहीं, बीजेपी ने क्या किया, चीर हरण किया, हम बात करेंगे। वक्त हो चला है शार्प एट 7 में एक बहुत छोटे से ब्रेक का। विभा पटेल जी आप और नेहा बग्गा जी आप दोनों बने रहिएगा फोन लाइन पे, हम जल्दी लौटेंगे ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure? नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विभा जी, आप जिस तरह से कह रही थी कि विधायकों को बंधक बना के रखा गया, नजरबंद करके रखा गया, मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी कि जब हमारी बात हुई इन विधायकों से, इनमें से कई विधायकों से जो अब मंत्री भी हैं और विधायक भी हैं, उनका ये कहना था कि वो इंतजार करते रहे। और उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी बेंगलोर में, उसमें उन्होंने कहा भी था कि हमें प्रॉब्लम हमारे लीडर से है, वो मतलब कि कमलनाथ से है, कमलनाथ जी से उनको प्रॉब्लम थी और वो इंतजार कर रहे थे कि कमलनाथ जी आए और उनसे बात करें। लेकिन कमलनाथ जी एक बार नहीं गए बेंगलोर। इनफैक्ट उस समय जो है दिग्विजय सिंह चले गए, जिससे कि वो बात नहीं करना चाह रहे थे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये विधायक चाहे कुछ भी करें और ये किसकी भाषा बोल रहे हैं और क्या बोली बोल रहे हैं, ये आप भी जानती हैं सत्यता, हम भी जानते हैं। इनके ऊपर जितना अधिक वित्त का भार रख दिया गया था, उसके चलते इनके मुंह से सत्य की आवाज ना तो आज निकल रही है और ना भविष्य में कभी निकलेगी। क्योंकि इन्हें जिस तरह से करोड़ों रुपया देकर खरीदा गया वो जनता देख रही है। और जनता ने वोट दिया था कांग्रेस के पंजे को, जनता ने वोट दिया था कांग्रेस को, कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी
को, और इसीलिए जनता के साथ जो छलावा किया है उसका आगे आने वाले चुनाव में जनता जवाब देगी। और जनता इस बात को समझ रही है कि उनके प्रति गद्दारी करने वाले को किस तरह से नसीहत देनी है। चलिए वो इस पूछ बात का लेती हूँ, जवाब नेहा बग्गा जी क्या कहेंगी आप? जो विभा जी कह रही है बार बार की जो है खरीदा गया विधायकों को, चीर हरण हुआ सत्ता का, सिंधिया जी किसी को आने नहीं देते थे तो अब आने दे रहे हैं। वो इसलिए आने दे रहे हैं क्योंकि जो नेता हैं बीजेपी के, जो पुराने नेता है, सब उनका विरोध करते थे, अब सबको संभालना है। क्या कहेंगी आप? देखिए, थोड़ा सा ब्रॉडर मैं आपको परसेप्शन आपको बता दूं कांग्रेस पार्टी का क्या है। आप ये देखिए कि आपातकाल लगाने वाले लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। 115 बार सरकारें संवैधानिक तौर पर संविधान की हत्या करने वाले लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। जो बसपा के विधायकों को तोड़कर ले आए हैं राजस्थान में, क्या बता सकते हैं कितने पैसों में खरीद के लाए आप बसपा के विधायकों को? तो कोई विधायक स्वेच्छा से अगर आपके साथ आता है तो मर्जी से आ गया, कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ आता है तो उसे मोटी रकम में खरीद लिया गया है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, और लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस में टूट फूट हुई है, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ, प्रणब दा जब आपकी पार्टी को छोड़कर गए थे तो क्या वो भ्रष्टाचारी हो गए थे, बिक गए थे? शीला दीक्षित जी छोड़ के गई थी तब क्या वो भ्रष्टाचारी हो गई थी, बिक गई थी? विश्वजीत शर्मा जब छोड़कर गए तब क्या हुआ था? जगमोहन रेड्डी जब गए तब क्या हुआ? सचिन पायलट ने जिस प्रकार से मुखर होकर नेतृत्व पर सवाल उठाया है तब क्या हुआ? तो ये ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करने वाले कभी भी उन कार्यकर्ताओं का दर्द नहीं समझ सकते जो किसी ना किसी अपमान की वजह से इनकी पार्टी को छोड़कर जाते हैं, और जब वो जनता के हित में आवाज उठाते हैं तो ये उनसे बिकाऊ टिकाऊ इस प्रकार के जो है आरोप लग रहे हैं। चलिए सुनील जी के पास आऊंगी। सुनील जी, आप क्या कहेंगे? जैसे नेहा जी कह रही हैं ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स, ये हम लोगों ने भी देखा है कि देखिए हम लोग अभी जो देख रहे हैं, जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, भले ही कोरोना का रहा समय, लॉकडाउन का रहा, लेकिन हमने बीजेपी को देखा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देखा, एक्टिव देखा। कांग्रेस कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी पिछड़ी हुई नजर आई। अब जो है वो वर्चुअल से निकल के एक्चुअल में आ रही है, और जिस तरह से ये बार बार बीजेपी का आरोप है कि ट्विटर की दुनिया में सीमित रहते हैं लीडर्स, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स, क्या कहेंगे आप? देखिए मुक्ता जी, अगर सरकार की बात करें तो जिस प्रकार से जब से बीजेपी की सरकार बनी है उसके बाद से लगातार संगठन बीजेपी का सक्रिय है। लगातार बैठकें हो रही प्रदेश कार्यालय में, चाहे युवा मोर्चा की बात करें, चाहे महिला मोर्चा की बात करें, किसान मोर्चा है या फिर मुख्य भाजपा हो। जो मेन संगठन है, मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी जो हैं, लगातार बैठकें हो रही, सांसद विधायकों की बैठकें हो रही, चुनाव की तैयारी हो रही। लेकिन ठीक इसके उलट अगर हम बात करें तो कांग्रेस का संगठन था। जैसे ही कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, कांग्रेस का संगठन पीसीसी की अगर हम बात करें तो लोगों की जरूर वहां भीड़ दिखाई देने लगी थी, जो 15 साल की अपेक्षा कुछ ज्यादा थी। लेकिन अधिकांशतः लोग ऐसे थे जो संगठन की नहीं बल्कि सरकार के तहत काम होने, उन कामों को कराने के लिए संगठन के पदाधिकारियों के पास आते थे। अगर हम बात करें जिस प्रकार से बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा, कांग्रेस में बैठकें नहीं हो रही थी। कुछ अगर हम यदा कदा बात करें, किसी की पुण्यतिथि या किसी की जयंती हो, उस दौरान जरूर इकट्ठे हो जाते थे, शामिल होते थे। और इस बात से विभा पटेल जी भी इनकार नहीं करेंगी कि अक्सर जितने भी चाहे पदाधिकारी रहे हों, उनकी बैठकों की अगर बात करें तो मंत्रालय में ही बैठकें हो रही थी। पीसीसी में इस प्रकार की सक्रियता कम हो गई थी। 1.5 साल की अपेक्षा अगर मुक्ता जी हम बात करें तो जिस प्रकार से सक्रिय सरकार में संगठन को होना चाहिए था, उस दौरान संगठन उतना सक्रिय नहीं रहा। क्योंकि उसकी एक वजह, प्रमुख वजह यह भी रही कि कमलनाथ जी के पास दोनों ही पद थे, प्रदेश अध्यक्ष भी और मुख्यमंत्री। तो कमलनाथ जी को प्रदेश अध्यक्ष की बजाय, क्योंकि संगठन तो सरकार के साथ साथ चलता ही है, तो उनको वो बेहतर लगा। अब उपचुनाव की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की सक्रियता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस उतनी सक्रिय नहीं है जितनी सक्रिय बीजेपी दिखाई दे रही। तो अगर कमलनाथ जी की बात करें, 18 और 19 तारीख को ग्वालियर चंबल के दौरे पर जा रहे हैं। इससे पहले कमलनाथ जी एक बार जरूर मुरैना गए। जो कांग्रेस के विधायक रहे जिनका निधन हो गया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर मुरैना गए थे कमलनाथ जी, जोरा गए थे। और उसके बाद से कमलनाथ जी उस सरजमीन पर नहीं गए। राजनीतिक दौरा, राजनीतिक या शासकीय कोई दौरा नहीं रहा कमलनाथ जी का। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो सक्रियता को लेकर जरूर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि नाराजगी भी कई कांग्रेस के पदाधिकारियों में देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस प्रकार से टिकटों की बात हो रही, अब टिकट की अगर हम कांग्रेस में बात करें तो अधिकांशतः ऐसे लोगों को मुक्ता जी जो नाम आए हैं, जो चर्चा चल रही है नामों की, वो या तो बीएसपी से आए हैं या बीजेपी से आ रहे हैं या फिर निर्दलीय चुनाव लड़े हों।
जो कांग्रेस में वर्तमान में हैं उन नामों पर, इन 27 विधानसभा सीटों पर बेहद कम लोगों के नाम है। और यही वजह है कि कांग्रेस के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो बरसों से काम कर रहे हैं, उनमें नाराजगी भी देखने को मिल रही। तो ये मुख्य वजह है। हालांकि वाकई में थोड़ी देरी तो जरूर कांग्रेस ने कर दी। अब ये पता नहीं इसके पीछे कोई रणनीति है या फिर राजनीतिक कुछ यहाँ पर घटनाक्रम हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन कमलनाथ जी अब जा रहे हैं, अब देखते हैं क्या उनका ये दौरा रंग लाता है। जी यहाँ पे एक चीज देखिए, कमलनाथ जी का जो कार्यशैली है वो हर वक्त जो है रडार में आता है, उसको लेके बहुत बात होती है। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी वो अपने वल्लभ भवन के एसी कक्ष में बैठ के जो है वो काम करते थे। उनका दौरा होता था, छिंदवाड़ा जाते थे वीकेंड्स में। बहुत ज्यादा वो, अगर हम कहें मैदानी उसमें सक्रिय नहीं रहते थे, जैसा कि हमने 15 साल में पूर्व मुख्यमंत्री जो थे शिवराज सिंह चौहान को देखा था। और अब जो है अभी भी उनको हम देखते हैं जो मैदानी दौरे होते हैं। और आपने भी देखा, आप महापौर थी उस समय, मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे, तो वो भी मैदानी दौरे बहुत करते थे। ये हम लोगों ने कमलनाथ जी में कभी नहीं देखा। देखिए मुक्ता जी, मैं एक और बातें करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ काम करने वाले लोग। देखिए शिवराज सिंह जी जिस तरह की लच्छेदार बातें करते हैं, निश्चित तौर से कमलनाथ जी उतनी लच्छेदार बातें नहीं करते, लेकिन काम करने में आप देखिए कि शुद्ध के लिए उन्होंने युद्ध चलाया, बड़े माफियाओं पर उन्होंने जिस तरह से कार्रवाई की, और लगातार जिस तरह से एक के बाद एक माफियाओं पर जब कार्रवाई हुई तो ये दिखा कि जनता किस तरह का शासन चाहती है। एक ईमानदार शासन दिखा उन्हें और एक सार्थक शासन जनता को दिखा था। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के जिन मुख्यमंत्री जी के गुणगान करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थकते नहीं है। मैं तो आपको भी याद दिलाना चाहूंगी कि 22,000 घोषणाएं, शायद लोग भूल चुके होंगे, 22,000 घोषणाओं का बोझ भारतीय जनता पार्टी के वही मुख्यमंत्री आज प्रदेश के ऊपर डालकर गए, छोड़कर गए थे। उनका आप अगर वेयर हाउस देख लेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो आपको नजर आ जाएगा कि किस तरह से जो अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं, वो किस तरह के शान और शौकत वाला वेयर हाउस उन्होंने विदिशा में स्थापित कर रखा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता वहां गए, आज ग्वालियर अंचल में अब हर व्यक्ति अपने आप को ये स्थापित करने में लगा हुआ है कि मैं नेता हूं, मैं नेता हूं। और हर व्यक्ति इस बात में लगा है कि यदि सफलता मिलती है तो केवल और केवल मेरे कारण मिल रही है। दरअसल सच्चाई ये है कि जनता ने जो सच्चाई को समझा है, जनता जिस तरह से देख रही है कि बीजेपी में बहुत सारे लोग अपने आप को साबित करने पे तुले हैं कि वो नेता है, तो कांग्रेस में कौन है? कांग्रेस में जैसा कि अभी सुनील जी ने कहा कि आप लोगों की जो उम्मीदवार हैं उस अंचल के, ग्वालियर चंबल अंचल के, वो हैं जो या तो बीएसपी से आए हैं, या जो आप उम्मीद कर रहे हैं कि जो वरिष्ठ बीजेपी के नेता अगर उनको टिकट न मिले तो वो शायद कांग्रेस का दामन थाम ले। कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं, पुराने पदाधिकारी है, वो कहीं ना कहीं साइडलाइन हो रहे हैं। तो इस तरह की तो बातें हैं ना। आपके यहाँ भी उस तरह का, क्या बोलते हैं, असंतोष की स्थिति है? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे यहाँ कोई भी किसी भी तरह से असंतोष की स्थिति है। देखिए अगर आज आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के जिन प्रवक्ताओं से आप बात करती हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो जवाब देने लगते हैं कांग्रेस का। दरअसल इन्हें अपना खुद का काम करने का तरीका इन्हें पता नहीं है कि ये लोग क्या करने वाले हैं। चुनाव में जिस तरह से, चुनाव में ही नहीं, आज आप देखिए कि जिस तरह से केवल वही 22 विधायक नहीं, उन्हें खरीदा गया, उसके बाद एक के बाद एक किस तरह से प्रलोभन देकर और बलपूर्वक जिस तरह से प्रेशराइज करके इन्होंने विधायकों को खरीदने का सिलसिला प्रारंभ किया है। क्या आप उसे स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का नेहा जी से क्या कहेंगी आप? बार बार मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जो विभा जी ने कहा चीर हरण हुआ सत्ता का, क्या कहेंगी आप? मैंने आपको बताया कि 115 बार संविधान की हत्या करने वाले आज लोकतंत्र बचाएंगे। बसपा के विधायक राजस्थान में इनके साथ आ जाते हैं तो वो स्वेच्छा से आ गए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक अगर स्वेच्छा से आते हैं तो वो बिकाऊ हो जाते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड जनता के बीच में बहुत लंबा नहीं चलता। और क्योंकि कमलनाथ जी की बात चल रही है तो विभा जी भी मुझे लगता है कि इनकार नहीं करेंगी। अभी कमलनाथ जी ने स्वयं स्वीकारा है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एकजुट होकर काम करता है और कांग्रेस के पास संगठन नाम मात्र की कोई चीज नहीं है। तो जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो ध्येय है वो ये है कि वो अपने संगठन के साथ कार्यालय, कार्यकर्ता और कार्यक्रम, इस पर फोकस कर अपनी राजनीति चला रहा है, इस पर फोकस कर आगे की रणनीति बना रहा है। और रही कमलनाथ जी के विजनरी होने की बात, तो विजन हमने देखा
जनता ने भी देखा, बैंड बजाने की ट्रेनिंग, युवाओं को रोजगार देने के नाम पर भेड़ चलाने की ट्रेनिंग, युवाओं को रोजगार के नाम पर। मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश हुआ था, विभाजी बता दें कितनी कंपनीज आ गई, क्या निवेश आप ले आए, कितने युवकों को आपने रोजगार दे दिया, संविदा शिक्षा कर्मियों का क्या हुआ, अतिथि शिक्षकों का क्या हुआ, किस प्रकार से अपराध बढ़े, किस प्रकार से बच्चों का अपहरण होकर हत्या होने लग गई, वृद्धों का पेंशन वृद्धि की जो आपने चलिए, बात की काफी थी, वो सारे पैसा आपके आपने सवाल है। जाते जाते सुनील जी आपसे चाहूंगी एक लाइन में आप कैसे सम अप करेंगे? देखिए, सवाल दोनों के हैं, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें। अब जनता ही इन सवालों का जवाब देगी। हालांकि जनता के भी सवाल हैं कि जो घोषणाएं चाहे कांग्रेस की रही हो घोषणा पत्र में या फिर संकल्प पत्र में, उनका क्या हुआ, वचन पत्र का क्या हुआ, तो तमाम चीजें हैं। जनता के जहन में भी सवाल है कि 1.5 साल बाद फिर चुनाव आ गए, एक चुनाव का बोझ लादा गया जनता के ऊपर। तो ये जब अब जिस प्रकार से विभा जी कह रही कि 22,000 घोषणाएं हैं, जिस प्रकार से नेहा जी कह रही कि तमाम तरीके विजन की बात करें, कमलनाथ जी की ढोल बजाने से लेकर ढोल चलाने तक की बात हो रही है, तो अब ये जनता ही बताएगी कि किसको किसका काम पसंद आता है। कि अगर घोषणाओं के भरोसे है तो बीजेपी को चुनती या कांग्रेस को, तो जवाब जनता देगी अब, क्योंकि दोनों ही सवाल कर रहे हैं। तो अब जनता देखते हैं कब तक, नवंबर तक हो जाएंगे चुनाव और स्थिति साफ हो जाएगी। जी, आंसर उस समय मिल ही जाएगा। तो चलिए, विभा जी आपका और नेहा जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप शार्प 7 में आप लोगों ने हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे हैं, देर कर दी मेहरबा आते आते, लग तो यही रहा है, चाहे कांग्रेस कितनी भी सफाई दे। जब हमने कमलनाथ जी को देखा था, उनकी सरकार थी, तब भी वो अपने एसी रूम, विधानसभा के वल्लभ भवन के एसी रूम से जो है वो उनकी कार्यशैली वहीं तक सीमित रहती थी, फील्ड में कम जाते थे। और अब भी हमने देखा है कांग्रेस को कि वो वर्चुअल दुनिया में जो है ज्यादा वो सीमित दिखती है। हालांकि अब जो है कमलनाथ जी निकल रहे हैं ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पे, और जिस तरह से इस संभाग की अगर हम बात करें तो आने वाले उपचुनाव में जो है ये संभाग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे जो सीट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बीजेपी जो है वो कंटिन्यूस यहाँ पे वर्चुअल बात करें या एक्चुअल, दोनों में एक्टिव नजर आ रही है। तो शार्प 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?